नमस्कार। सवाल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील शर्मा। मित्रों, आज मैं बड़ा हैरान हूं। भारत सरकार ने ये क्या हरकत की है। अच्छा खासा बैन चल रहा था पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और सोशल अकाउंट्स पर। फिर अचानक न जाने क्या हुआ। पता नहीं कहां से सरकार को मालूम पड़ा कि भारत को दिन रात कोसने वाले पाकिस्तानी चैनल अब सुधर गए हैं। इसलिए न किसी से पूछताछ की और न किसी को बताया। बस बुधवार को बड़ी खामोशी के साथ वो बैन हटा दिया। जाहिर है कि पाकिस्तानियों को इस फैसले पर खुश होना चाहिए था और वो हुए भी होंगे, लेकिन ज्यादा देर तक वो खुशी मना भी नहीं पाए थे कि भारत सरकार को फिर किसी ने बता दिया कि नहीं भाई, वो पाकिस्तानी चैनल तो अभी भी नहीं सुधरे हैं, वो लगातार भारत विरोधी राग अलाप रहे हैं। बस भारत सरकार ने आप देखा न ताव जिन चैनलों को जितनी खामोशी के साथ बैन से मुक्त किया था, उतनी ही खामोशी से अगले दिन फिर उसे वापस लगा दिया। अब स्थिति तो जस की तस हो गई, लेकिन कुछ सवाल अपने पीछे छोड़ गई। पहला तो सवाल ये कि आखिर बैन हटाया ही क्यों गया। इस सवाल में भी एक और सवाल जुड़ा हुआ है। क्या वे सभी कारण समाप्त हो गए थे जिनकी वजह से पाकिस्तानी चैनलों को भारत में बैन कराया गया था? सबसे पहले मूल कारण पर आते हैं। हम भूले नहीं हैं कि भारतीय नागरिकों को किस जघन्य हत्याकांड का बदला लेने के लिए शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। तब एक और पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए और उसी के साथ भारत में पाकिस्तानी चैनलों के प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि कुछ दिनों बाद युद्ध विराम का ऐलान हो गया और हवाई लड़ाई बंद हो गई, लेकिन तब भी भारत सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, केवल हमने पॉज किया है। यानी अभी आपका पहलगाम हत्याकांड से बदला पूरा नहीं हुआ था। फिर क्यों पाकिस्तान के चैनलों से पाबंदी हटा दी गई? क्या आपने ये मान लिया था कि आपने अपनी वो बदला लेने की कसम पूरी हुई समझ ली थी और ऑपरेशन सिंदूर को पॉज पर रखने का ऐलान सिर्फ एक दिखावा था? लेकिन अगर ऐसा ही था तो फिर से क्यों पाकिस्तानी चैनलों पर पाबंदी लगानी पड़ी आपको? क्या इसलिए कि जैसे ही अपने पाबंदी हटाई तो ये जानकारी मिलते ही पूरे देश में गुस्से की एक जोरदार लहर दौड़ गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर गुस्से की बौछार कर दी। शायद सरकार को जनता से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सरकार तो हमेशा की तरह यह समझ रही होगी कि हम जो भी करेंगे वो जनता के सिर माथे पर होगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। सरकार के नुमाइंदों को तुरंत ये एहसास हो गया कि इस मामले में उनसे भारी भूल हो गई है। तब उनको अपनी भूल सुधार का एक ही रास्ता नजर आया और फिर से उन्हें चैनल पर पाबंदी लगानी पड़ी। अगर ऐसा भी नहीं है तो एक कारण और भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार पाकिस्तान से कोई बड़ा समझौता करना चाहती है? उदाहरण के तौर पर एशिया कप क्रिकेट। एशिया कप का आयोजन इस बार भारत में होना है, जिसमें भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच भिड़ंत होना भी निश्चित है। अब यह किसी से छिपा नहीं है कि इन दो टीमों के बीच मैच को करोड़ों दर्शक देखते हैं, जिनसे क्रिकेट बोर्ड को सैकड़ों करोड़ रुपयों की आमदनी होती है। तो क्या ऐसी कमाई के लालच में भारत सरकार पाकिस्तान से क्रिकेट संबंध बहाल करना चाहती थी? और इसके लिए हमारी जनता कितनी तैयार है ये भांपने के लिए उसने पाकिस्तानी चैनलों से पाबंदी हटाई थी। यानी जनता की देशभक्ति को पैसे की एवज में परखना चाहती थी भारत सरकार। मतलब ये कि पाकिस्तानी चैनलों पर से बैन हटाने के फैसले को यदि जनता हजम कर जाती तो आगे का माहौल बनाने के लिए कुछ और ऐसे ही फैसले सामने आते, जैसे कि सिंधु जल समझौते पर बातचीत और पाकिस्तान भारत के बीच व्यापार फिर से शुरू करने की कवायद। अगर ऐसा है तो क्या सरकार जनता को पूरी तरह मूर्ख समझ रही है? आप पाकिस्तान को लेकर चाहे जब अपनी मर्जी से और अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी नीति बना लेंगे,
बदल देंगे उस। आप चाहेंगे कि जनता आपके साथ बलवंत राय का कुत्ता बनकर रहे, आप जब कहें भौंके और आप जब कहें वो काटे। आपने जनता की देशभक्ति को मजाक समझ लिया है। आप पंजाबी एक्टर सिंगर दिलजीत सिंह दोसांझ को घर बुलाकर उसकी खातिरदारी भी करेंगे और फिर उसकी फिल्म सरदारजी 3 की रिलीज को भारत में बैन भी कर देंगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसमें पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर ने काम किया है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के बारे में बड़ी भद्दी भद्दी टिप्पणियां की थी। इसी वजह से दिलजीत दोसांझ को तो गद्दार, खालिस्तानी और देशद्रोही तक कहलवा देंगे। लेकिन जब इसी हानिया आमिर के इंस्टाग्राम अकाउंट को आप अनब्लॉक कर देंगे, तब क्या आप सोचते हैं कि जनता आपके इस दोगले व्यवहार पर यह सवाल नहीं पूछेगी कि फिर दोसांझ ने ऐसा क्या गलत कर दिया है जो आपने उसकी फिल्म को बैन कर रखा है? तब शायद आपके शब्दों में जनता भी यही कहेगी कि हिपोक्रेसी की कोई सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी फिर आपके सामने होंगे, तब तक के लिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।